आज हम सुनेंगे कहानी अजूबा द फर्स्ट अवेंजर की, जिसके अवेंजर अजूबा की सबसे बड़ी पावर यह है कि वो भरी गर्मी में ऊँटनी का दूध पी के रेगिस्तान में काले लेदर के कपड़ों में काला पर्दा बांध के टीन का टोपा मास्क लगाए घोड़े पे दौड़ते रहता है और उड़ते तीरों को पकड़ के मारने वाले की ही गोकू में डाल देता है। पूरी पिक्चर में या तो ये तलवार चला रहा होता है, नहीं तो सलवार में अपनी झंकार हिला रहा होता है। और इसकी सबसे बड़ी लेगेसी ये है कि इसकी माँ कौन है ये एक मछली है। इस मूवी का विलन भले ही नेगेटिव रोल में है पर हमेशा पॉजिटिव रहता है। खुश हो तो, परेशान हो तो, कंफ्यूज हो तो, गुस्से में हो तो। और इसका साला है शाहरुख, जिसे देख के लगता है कि अभी किसी बच्चे की गोकू सहला के आया। शाहरुख, अगर तुम हमारी बीवी के भाई न होते तो एक मामूली सिपाही होते। कुछ सोचो। अरे मच। ये दोनों मिलके बगरिस्तानी जनता की बद्दोबद्दी में आए हाय करते रहते हैं। हाय हाय होए होए हाय हाय बदोबदी बदोबदी। पर यहाँ के लोग ढीठ प्रजाति के पॉजिटिव है। बगरिस्तान में टैक्सेस बढ़ गए हैं, महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, जॉब्स है नहीं, वजीर शाह सुल्तान बना हुआ है, शहजादा अजूबा बने फिर रहा है। और यहाँ के आप लोग मस्त मंजीरा पीट के जहाँ मौका मिले अपनी कमल और हाथ हिला के डांस निकालते रहते हैं। ये तो कहाँ की बात कर रहा है जय? बगरिस्तान की भैया, बगरिस्तान की। यह पिक्चर कपूर साहब ने बच्चों के लिए बनाई थी, जहाँ एक नहीं दो बार रशियन ड्रैगन्स बॉल दिखा दिए गए। इनको क्या ही पता है। पर एडिटर्स के साथ सेंसर बोर्ड ने भी कसूरी मेथी के नशे में फिल्म को जाने दिया। तो आइए अपने ड्रैगन बॉल्स खुजाते हैं और शुरू करते हैं। तो शॉट आउट टू हमारे पहले प्लेटिनम मेंबर आम ह्यूमन सौरभ, अरे मेरा मतलब है दीप गांगुली का। जय, क्या ये गांगली भी गांगली की तरह हमारे वीडियो देख के टी शर्ट उतार देते हैं? और दूसरे प्लेटिनम मेंबर रवि दीक्षित जी को। इनके पास माधुरी दीक्षित का नंबर मिल जाएगा तो नेने के देने पड़ जाएंगे, बता रहा हूं। तो फिल्म की शुरुआत में 4-5 एस्ट्रोनॉमर किस्म के वाइसमैन बब्बन बाइस्कोप से ये तारा वो तारा खिलौने शहर बगरिस्तान की रशियन मल्लिका की सहरावत कोक में फिट कर देते हैं। और बगरिस्तानी क्यूट हल्क सुल्तान पुत्तन पीटरबर्ग के यहाँ शहजादा होता है। मालिक, तूने इस फकीर की झोली में एक औलाद जैसा अनमोल अनमोल रतन अनमोल हीरा डाल दिया है मेरे मालिक। ये खबर कनीज जाके हरामी वजीरे आला की गोदाम में फिट कर देती है, पर वजीरे आला कनीज की कमीज में भाला कर देता है और बुलाया जाता है दाई ताई को, जो छोड़ते ही आटे की बोरी की तरह नीचे गिर जाती है। और पता चलता है कि ये पहले से ही गिरी हुई है। हर बार की तरह मलिका को दवाई भी पिलाई, पैदा होते ही बच्चे का गला भी दबाया, मगर वो नहीं मरा सरकार। और वजीर दाई को नीचे से उठा के और नीचे फेंक देता है। और बगरिस्तान में सुल्तान पुत्तन पीटरबर्ग व्हाइट नाइट फेस्टिवल शुरू होता है, जहाँ सुल्तान पुत्तन एयर इंडिया के महाराजा बने हुए हैं और लाइव रील्स देख रहे हैं, जहाँ रशियन गर्ल्स लक को मरोड़े देके अपना कचता सामान हिला रही हैं। उस टाइम ये देखने पैसे खर्च करके हॉल जाना पड़ता था। आजकल तो फ्री में ही बंदियां पता नहीं क्या क्या हिला डाल रही हैं, तबाह डाल रही है, निचोड़। क्या बके जा रहा है जय? वो एक रील में नींबू निचोड़ के लेमन जूस बन रहा था, वो याद आ गया। और तभी अव्वल नंबर जादूगर ऑफ हिंदुस्तान आमिर खान वहाँ आ जाता है और जादू से कत्थक के लड़के निकाल देता है। ये सब देख के काला चश्मा लगा के एक हाथी वहाँ से भग रहा होता है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा आमिर खान हैंक पिम बन के उसकी गज में गामिनी करके खिलौना बना के शहजादों को दे देता है और अपने पिम पार्टिकल में से तलवार निकाल के सुल्तान को देता है, जिसे सुल्तान पत्थर के क्वांटम मेनिया में घुसेड़ देते हैं। और तलवार निकालने के चक्कर में वजीरे आला की क्वांटम उधड़ जाती है। इस तलवार को तो सिर्फ शाही खानदान का ही कोई शख्स अब निकाल सकेगा। नेपोटिज्म, ये क्या हो रहा है हमारे देश में? और वजीर ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर बनने की कोशिश करता है। I've mastered the ability of standing so incredibly still that I become invisible to the eye. पर वज़ीर आला, आप यहाँ आपकी हिफाजत के लिए आ लीजा।
तो आमिर खान को इनकी आराम गाह तक पहुंचा दी। आइए, और इडियट आमिर खान वजीर की आला में भला करने लगता है। अभी 4 कदम पर क्या होने वाला है आप नहीं जानते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नमक हरामों की असलियत का बहुत देर में पता चलता है। और वजीर चपड़गंजे से आमिर खान की धोबी घाट उल्टी करवा के तारे जमीन पे गिरवा देता है। यहाँ सुल्तान मल्लिका के साथ अपने शहजादों को देख के ऑर्गेज्म ले ही रहे होते हैं कि वहाँ वजीर उनकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन करने आ जाता है। और सुल्तान वाइफ एंड बॉय को लेके टॉय बोट से भागने की कोशिश करते हैं, पर वजीर अपने जवान साले शाहरुख के साथ कालीन भैया पे आ जाता है जो बिछने के बजाय उड़ता है। जहाँ पता नहीं कैसे उछल के रुई की बोरी की तरह सुल्तान कालीन की कॉकपिट पे लटक लेते हैं और वजीर गद्देदार टोपे पे तलवार की मुट्ठ मार के सुल्तान को झड़ा देता है और मल्लिका शहजादे के साथ डूब जाती है। और जैसा होता था कोई ना कोई जानवर पंछी वगैरह बच्चे को किसी लोहार के पास लाएगा, तो इस केस में डॉल्फिन बच्चे को रशियन लोहार व्लादिमीर लोहान तोड़ के पास ले आती है। मैं यही बताऊंगा कि तुम ही इधर वजीर सुल्तानपुरी बन के आमिर खान को मारने की बजाय गरीब बना के गुलाम बना लेता है। ये नमक हराम जादूगर डायरेक्ट सुल्तान का कातिल है, ले जाओ इसे। और बेमतलब सीमेंट जायंट की जायंट बॉल्स पे खड़ा होके आमिर खान को इसका लगान खड़ा करने का काम देता है। तुम आज से ही इस पर अपना काम करना शुरू कर दो। पर पूरी मूवी में पूरी आमिर खान की डेली बेली को जेल में रख के भूल जाता है, जो अंगूठी के सेटअप बॉक्स से हिंद टीवी का लाइव टेलीकास्ट देखने लगता है, जहाँ मल्लिका शेरावत का भाई इमरान चाशनी इसकी बीवी की जिंदगी कड़वी करने में लगा है। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आमिर खान के उस भयानक जुर्म की सजा उसकी बीवी जरीना को देकर न्याय किया जाए। और हिंद के पंजाबी राजा दारा सिंह इसके आनंद में टीनू कर देते हैं। अनवर खान जुर्म अमीर बाबा ने किया था, ये गुनहगार भी होती तो हिंद की परंपरा के अनुसार एक गर्भवती औरत को सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन अब ह्यूमंस कुछ नहीं कर रहे तो एनिमल्स ये मामला अपने हाथ में ले लेते हैं। Fine. I'll do it myself. और फिर शेर, तेंदुआ, हाथी और यहाँ तक के अजगर भी आके इन सालों के जीजे निकाल देते हैं। और हाथी बहन की डिलीवरी भी करा देता है। यहाँ पापा लोहार बच्चे को ट्रेनिंग पे लगा देता है और वहाँ सुल्तान पूरी जनता की गोदाम में शैतान जिंदाबाद कर देता है। और ऑल हेल बीस्ट के चक्कर में हवा में फ्लाइंग ब्रेस्ट भी दिखा दिए जाते हैं। और ये देखते ही अजूबा हाथ में टीन का ब्रेसलेट, गले में आटे के ड्रम का मुंह, ट्रक की सीट की लेदर का जैकेट और मुंह पे कलाकारी किया हुआ टिन मास्क विद साइड पंखे गोदाम को इकट्ठा करके ऊपर की तरफ खींच के दांत भींच के घोड़े पे आ जाता है और सिपाहियों की गैंग में वॉर करते रहता है। बुरा चाहे तो क्या होता है। अब सुल्तानपुरी बचे हुए सिपाहियों को अपने भाई चुप्पा लेस्कोव और बेटे सोडा पपोंस्की से मरवा देता है। और रईस शाहरुख खान जैसे इसे सलाह देता है, ये इसकी जवान में पठान कर देता है। अपने लोगों का खून बहाकर हम सिर्फ अपना गुस्सा ठंडा कर सकते, अजूबा को सजा नहीं दे सकते। शाहरुख, अगर तुम हमारी बीवी के भाई न होते तो एक मामूली हमारे तेरे बाप को मत सिखा, चल। पर तभी हिंदी के चुनाव देख के आया बंटू बाहुबली आइडिया देता है। दौलत का लालच देने पर भी नहीं। बहुत खूब। अब बगरिस्तान में चुनाव से पहले का माहौल बन जाता है, जहां वोट की जगह अजूबे के लिए जिस जनता को लूटा उसी को आधा किलो के बड़े पाव दे के कपड़ा और मकान देने के जुमले दिए जाते हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और पता चलता है कि मल्लिका जिंदा है पर अब देख नहीं सकती, और इसके कहने से जनता सुल्तान के कार्यकर्ताओं के बड़े पाव पे लात मार देती है। पहली फुर्सत में निकल। तो मल्लिका भीख मांग के दिन काट रही होती है, जिसे जनता तक नहीं पहचानती। और तो और बाजीगर शाहरुख भी इसे देख के गजनी बन जाता है। क्यों भैया, लोगों को झांसा दे रही हो कि वो अगर तुम्हें 1 दे तो मालिक उन्हें 100 देगा। हाँ बेटा, वो जरूर देगा। और जैसे ही डॉन बन के इन्हें मारने वाला होता है, ओरिजिनल डॉन अजूबा आ जाता है और अब बच्चन शाहरुख की डॉन उधेड़ देते हैं। शाहरुख। और माताजी को लेके अपनी रशियन सिस के पास लाता है। यहाँ लोगों के पास खाने को नहीं है और यहाँ पूरा बकरा गधा पता नहीं क्या पक रहा है। यहाँ सिपाही भी आ जाते हैं, पर तब तक अजूबा चमगादड़ मैन से ढाबा मैनेजर अली में बदल जाता है, जो आधे घंटे तक नाच नाच के मुंह अरे मेरा मतलब है नाम बताता है। इधर पूरी की परी की सवारी आती है, जहाँ अली का साइड किक हसन इसकी चुम्मी लेके बर्फी बन के भगता है। और अली इसे बचा लेता है।
वहाँ आमिर खान कबूतर के सामने अपना रैंडी रोना रो के कबूतर चाह करता है तो कबूतर बगरिस्तान से राजस्थान इसकी बीवी की तलाश में आ जाता है, जहाँ उसकी बेटी रुदाली, अरे मेरा मतलब है रुखसाना, कबूतर की गूगल गू ट्रांसलेट कर लेती है और खुद पापा जाफरी को लेने निकल लेती है। मैं पाकिस्तान जाकर अब्बा को वापस ले आऊंगी। तू अकेली? माँ मैं अकेली कहाँ हूँ, तुम्हारी दुआएं जो मेरे साथ। मगर ये छुप छुपा के खोजबीन करने की बजाय चौड़ियाने लगती है और इसी चक्कर में किडनैप होती रहती है। ले चलो इसे भी। और अली की रशियन सिस अजूबा की सीक्रेट केव की तरफ जाती है, जो कि चारों तरफ से खुला मैदान है, जहाँ ये बैंकॉक खुले में छुप के ट्रेनिंग ले रहे हैं। खुले में हगना बंद करो। और अजूबा हमला करके डिम्पल की कफाड़ियाँ बचा लेता है और डिम्पल अपना फ्रेंडशिप बैंड इसे दे देती है। लेकिन थोड़ी ही देर में सुधीर एंड पार्टी दांत चियार के डिम्पल को फिर से कबाड़ के ले जाते हैं। अरे इसके लिए तो बहुत सारे दीदार मिलेंगे। और हसन को कोई फर्क ही नहीं, अजूबा की बंदी जाए अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं और ये अपने हसन के लिए हुस्न का इंतजाम करने 2 रुपए की हसीना बन के शहजादी की अरे मेरा मतलब है कमर खुजा देता है और शहजादी अपने 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू दिखा के इसका मिट्टी का गुड्डा खड़ा कर देती है और दोनों पुरी के महल में खुलेआम अपनी बगरिस्तानी हवस का नंगा नाच करते हैं। और इसी बीच हसन बगरिस्तान के जादूगर खड़ूस की लेबोरेटरी से बड़ा छोटा करने वाली दवाई उठा लेता है और वही खड़ूस अजूबा को जादू से गधा बनाने जाता है। ये हाँ यूं फूंकू और अजूबा को उसी वक्त गधी बना देगा मेरा जादू। पर अली उसे गधी बना देता है। खड़ूस अपनी असलियत पे नंगा घूमना पड़ेगा दुनिया के सामने। इधर जैसे नेता चुनने के बाद अपनी शक्ल नहीं दिखाते तो जनता में डबल रोटी बांटने के 1 घंटे बाद मूवी में सुल्तानपुरी वापस आता है। गरीबों ने हमारा दिया हुआ खाना छूने तक से इनकार कर दिया। अगर तुम हमारी बीवी के भाई न होते तो भैया आगे बढ़ ले। खाना न खाने के लिए उन्हें एक अंधी बुढ़िया ने उकसाया और अजूबा उसको अपने साथ ले गया था। उसे फौरन गिरफ्तार करके हमारे सामने लाओ। और ये मल्लिका को किडनैप करवा लेता है, जिसे ये भी नहीं पहचान पाता। अजूबा, अगर अब भी तुमने अपने आप को हमारे हवाले नहीं किया तो इस बुढ़िया का भी सर कलम कर दिया जाएगा। और अजूबा आता है और सारे सैनिक उसकी गोदाम में तीर कर देते हैं और पता चलता है कि ये तो उसका भाई चुप्पा लिस्कोव है। मेरे भाई। और अजूबा आराम से मल्लिका की शेरावत के पीछे से निकल के सैनिकों के उड़ते तीरों को हवा में पकड़ के अपनी अरे मेरा मतलब उन तीरों से सैनिकों का ही धनुष फाड़ता रहता है और आराम से मल्लिका को लेके निकल जाता है। और ये सब तकरीबन 25 मिनट की के बाद डायरेक्टर को याद आता है कि अरे मदर जात, हीरोइन तो अभी भी किडनैप्ड है। तो दिखाया जाता है कि रुखसाना की नीलामी हो रही है, जहाँ ये भी पोज बना के चबूतरों से मुंह चौधी कर रही है। जगत की परी के लिए सदा दिनार देकर खरीदा अपनी बहन को। खामोश बदतमीज। और अजूबा फिर आके इसे बचा लेता है और बसते ही अली के हाथ में अपना फ्रेंडशिप बैंड देख के ये डाली पे लटक जाती है और इसे लेके अली अपने रशियन लोहार पापा और मम्मा के पास लाता है, जहां पुरी का बेटा सोडा पपोंस्की समर सोल्जर के साथ इन पे हमला कर देता है और इनमें गुत्थम गुत्था शुरू हो जाती है। और सोडा पपोंस्की रशियन मम्मा को पकड़ लेता है और तीसरी बार फिर डिम्पल की कपाड़िया किडनैप हो जाती है। बैंकॉक के अपने बाप को ढूंढने आई है या किडनैप होने। ले चलो इसे भी। और ये भोंदू सोडा ये नहीं कि पेल दे इन सबको, ये इनको समुंदर के किनारे बंधवा देता है, जहाँ चाइनीज ड्रैगन की फटी थूत का 14 तंदूरी केकड़े का कम कछुआ कुमार आके इनकी जंजीरी काट देता है। और पता चलता है कि अजूबा की डॉल्फिन मम्मा का नया लोलपिन बॉयफ्रेंड हांग छी है। अब यहाँ इंडिया के लौंडे 6000 में एक रशियन के साथ 2 मिनट का सपना देखते हैं और यहाँ ये सोडा पपोंस्की 8-10 रशियन के साथ दिन रात अपना रशियन सोडा पॉप खोल रहा है। लेकिन अब इसे चाहिए देसी राजस्थानी ढोला मारू रुखसाना। देसी दारू ढोले मारू पिया बाज में कितनी नहीं दारू। रुखसाना ने वो क्या है जो हम में नहीं? तुम अंगूर के वो गुच्छे हो जिनसे शराब निचोड़ी जा चुकी है और रुखसाना एक पका हुआ अनार है। आदमी कहीं का भी हो, खेत दूसरे का ही हरा भरा लगता है। और अब फिर से कपाड़िया का रेस्क्यू करने अली हसन के साथ छोटा होके जाता है और दारू के ग्लास में गिर जाता है और हसन प्लास्टिक का खिलौना बनके शहजादी के अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। तो सोडा पपोंस्की रुखसाना को बंद करवा देता है, जहाँ इसके बाप आमिर खान की चड्डा भी बंद है। और तभी एक तोता जिसकी मुंड में किसी ने उंगली कर दी वो रुखसाना को बताता है कि तेरे बाप अमीर की पीके यही बंद है। क्या? कहाँ है मेरे बाबा? पास वाली कोठी में है। बाबा मैं आपकी बेटी हूँ बाबा।
और अली आके जेल के बाहर खड़े बाघ की गोदाम पे लात मार के उसे कुत्ता बना देता है। इसी बेइज्जती का बदला इस बाघ ने कई सालों बाद अजूबा देखने वालों से लिया था। अब अली आमिर खान और बेटी ईरा खान, अरे मेरा मतलब रुखसाना को लेके घर आता है और अब आमिर खान अपनी अंगूठी के सेटअप बॉक्स से फिर अपनी बीवी का लाइव टेलीकास्ट देखता है, जहां दिखते हैं शम्मी सुल्तान कपूर जो सब कुछ भूल के ओल्ड मोंक बन गए हैं और अलग ही जादू दिखाई पड़े हैं और खुद का कुछ याद नहीं। और अली इनको बगरिस्तान लाने का प्लान बनाता है। अब हमें फौरन जाकर सुल्तान को वापस लाना होगा। मगर सुल्तान को तो कुछ याद नहीं। और मल्लिका उसे हाथी का खिलौना देती है सुल्तान की बॉडी शेमिंग करके याददाश्त वापस लाने के लिए। लो ये हाथी, ये देना तुम उन्हें। ये सब गधी बना खड़ूस सुन लेता है और भाग के अपनी लेबोरेटरी से एंटी गधी डोज अपने पिछवाड़े में घुसा के सुल्तानपुरी को उनका प्लान बता देता है। कि सुल्तान अभी तक जिंदा है हमारा, हिंद में, करणपुर में। अली और उसका सारा गिरोह सुल्तान को वापस लाने हिंद जा रहे हैं। अल्ताफ जाओ, सुल्तान जैसे इंसान को मारकर शैतान को जिंदा करने वाला खंजर लेकर आओ। जो बाबा जान। बैंकॉक खंजर घुसेड़ के मारते हैं या जिंदा करने की बात हो रही है। और जब खंजर से ही जिंदा करना था तो आमिर खान की पीपली अभी तक क्यों लाइव कर रखी थी। और सोडा पपोंस्की हिंद के राजा दारा सिंह के बेटे छुआरा लिंग के साथ ओल्ड मोंग सुल्तान को पकड़ लेते हैं। सब कुछ जानते हो। मैं कुछ नहीं जानता। कहाँ है वो खंजर? क्यों अपनी जान से खेल रहे हो? वरना तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। जहाँ अजूबा घंटों पे लटक के सर पे पूंछ उगाए अंग्रेज इंडियन बॉब की क्रिस्टो फाड़ देता है और हाथी देखते ही सुल्तान को सारी रील्स याद आ जाती है। और उनका अकाउंट रीसेट हो जाता है और वो वेरीफाइड सुल्तान पुत्तन पीटर बर्गर बन जाते हैं। और छुआरा लिंग पीछे से वार करने वाला होता ही है कि हिंद के पंजाबी राजा दारा सिंह आके इस छुआरे का बीज फाड़ देते हैं। लेकिन सोडा पपोंस्की खंजर के बारे में सुन लेता है। वाला शैतान को जिंदा करने वाला खंजर हमने तख्त के बाएं खंबे में छिपा रखा है, वो किसी को नहीं मिल सकता। अरे माताचात, इतनी खुफिया जगह। और सोडा पपोंस्की आके बाप को खंजर दे देता है और ये सब हिंद से उड़न गंडोले पे बैठ के आ जाते हैं। ये सब क्या उल्टा सीधा पके जा रहा है जय? अरे भैया, गंडोला नाव होती है जो वेनिस में टूरिस्टों को घुमाने में यूज होती है। और थोड़ी देर रेलम पेल के बाद शम्मी सुल्तान वजीरपुरी की मंगोलपुरी में भाला डाल के मार देता है और जादू से मल्लिका की आइज का अकाउंट री ओपन कर देता है और दोनों फिर से लाइव रील्स देखने लग जाते हैं। इधर वजीर अपनी पूरी से भाला निकाल के बिग स्लो जायंट के खंजर कर देता है और खिलौना सा बिग स्लो ग्रेडियंट आंखों के साथ स्लोली हिल हिल के सुल्तान को प्यार से उठा लेता है और सुल्तान छोटी सी तलवार से इसकी खुजली सी करते रहते हैं और बाकी जनता अलग ही तरकीबें लगाए पड़ी है। अब वजीरपुरी आके अजूबा पे अटैक कर देता है और वजीर अजूबा की जुम्बा क्लास फाड़ देता है। पर अब अजूबा खंबे में से तलवार निकाल लेता है और सबकी थूत में शहजादा का अटैक आ जाता है। अजूबा शहजादा, शहजादा, अरे शहजादा, शहजादा। ऊपर शम्मी सुल्तान को लटके हुए में भी मजा आ जाता है और इतनी खुशी से राजा दारा सिंह की भी साइड की मूंछ खुल जाती है और वजीर फटी में कैरी ऑन मैट्रेस पे भगता है पर अजूबा भी इस पे लटक लेता है। और आमिर खान इतने सालों बाद अपनी बीवी के साथ दंगल खेल के एकदम लास्ट में आता है। और अजूबा हम की तरकीब लगा के वजीर की पूरी उल्टी करके हार निकाल के कूड़े की थैली की तरह वजीर को नीचे फेंक देता है और तलवार मारते ही वजीर का मलीदा निकल जाता है। अब अजूबा बिग शो के खंजर पे लटक जाता है और बिग शो इसकी रॉक बॉटम में उंगली कर देता है और अजूबा खंजर निकाल लेता है और बिग स्लो जायंट का खिलौना झड़ जाता है और पहले भारी भरकम सुल्तान को दारा सिंह कैच कर लेते हैं जो यही कर सकते थे और अजूबा भी झड़ जाता है और मल्लिका ऊपर वाले को धमकी देती है तूने मुझसे जिंदा बच्चा लिया था, मेरा जिंदा बच्चा वापस कर। और ऊपर वाला नीचे टॉर्च मार के कि खत्म करो ये बवाल भाई को ठीक कर देता है और सब फोटो खिंचा के खिलौने शहर में छुरली जला के अजूबा की अजीब कहानी खत्म होती है।